जिज्ञासा। अब प्रेम की जिज्ञासा, अब पुनः प्रेम की बात। दो ही बातें हैं परमात्मा की, ध्यान की या प्रेम की। दो ही मार्ग हैं, या तो शून्य हो जाओ या प्रेम में पूर्ण हो जाओ, या तो मिट जाओ समस्त रूपेण, कोई अस्मिता न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई मन न बचे, या रंग लो अपने को सब भांति प्रेम में, रत्ती भी बिना रंगी न रह जाए। तो या तो शून्य से कोई पहुंचता है सत्य तक, या प्रेम से। संत दरिया प्रेम की बात करेंगे, उन्होंने प्रेम से जाना। इसके पहले कि हम उनके वचनों में उतरे, अनूठे वचन हैं, और वचन हैं बिल्कुल गैर पढ़े लिखे आदमी के। दरिया को शब्द तो आता ही नहीं था, अति गरीब घर में पैदा हुए, धुनिया थे, मुसलमान थे, लेकिन बचपन से ही एक ही धुन थी कि कैसे प्रभु का रस बरसे, कैसे प्रार्थना पके। बहुत द्वार खटखटाए, न मालूम कितने मौलवियों, न मालूम कितने पंडितों के द्वार पर गए, लेकिन सबको छूछे पाया। वहां बात तो बहुत थी, लेकिन दरिया जो खोज रहे थे उसका कोई भी पता न था। वहां सिद्धांत बहुत थे, शास्त्र बहुत थे, लेकिन दरिया को शास्त्र और सिद्धांत से कुछ लेना न था। वे तो उन आंखों की तलाश में थे जो परमात्मा की बन गई हों। वे तो उस हृदय की खोज में थे जिसमें परमात्मा का सागर लहराने लगा हो। वे तो उस आदमी की छाया में बैठना चाहते थे जिसके रोए रोए में प्रेम का झरना बह रहा हो। सो बहुत द्वार खटखटाए, लेकिन खाली हाथ लौटे। पर एक जगह गुरु से मिलन हो ही गया। जो खोजता है वो पा लेता है। देर अबेर गुरु मिल ही जाता है। जो बैठे रहते हैं उन्हीं को नहीं मिलता है, जो खोज पर निकलते हैं उन्हें मिल ही जाता है। और ख्याल रखो, ठीक द्वार पर आने के पहले बहुत से गलत द्वारों पर खटखटाना ही पड़ता है। ठीक की खोज के पहले गलत के बाजार में भटकना ही पड़ता है। वो भी अनिवार्य चरण है खोज का। जब तुम खोज लोगे तब तुम पाओगे कि जो गलत थे उन्होंने भी सहारा दिया। गलत को गलत की तरह पहचान लेना भी तो ठीक को ठीक की तरह पहचानने का कदम बन जाता है। तो गए बहुत द्वार दरवाजों पर, जहां जहां खबर मिली वहां गए, लेकिन बातें तो बहुत पाई, सिद्धांत बहुत पाए, शास्त्र बहुत पाए, सत्य की कोई झलक न मिली। पर मिली, एक जगह मिली, और जिसके पास मिली उस आदमी का क्या नाम था ये भी ठीक ठीक पक्का पता नहीं। उस आदमी के तन प्राण ऐसे प्रेम में पगे थे कि लोग उन्हें संत प्रेम जी महाराज ही कहने लगे थे, इसलिए उनके ठीक नाम का कोई पता नहीं है। पहुंचते ही बात हो गई, क्षण भर भी देर नहीं होती। आंख खोजने वाली हो, आंख खोजी की हो, तो जहां भी रोशनी होगी वहां जोड़ बैठ जाएगा। बिठाना नहीं पड़ता, बिठाए बिठाना पड़े तो फिर बैठा ही नहीं, बिठाए बिठाए कभी बैठता ही नहीं। गुरु का मिलन तो प्रेम जैसा है।
जैसे किसी को देखते ही अचानक प्रेम उमड़ आता। अवश्य तुम्हारा कुछ उपाय नहीं, असहाय हो, कहते हो बस हो गया प्रेम। ऐसी ही गुरु की भी दृष्टि है। ये आखिरी प्रेम है, और सब प्रेम तो संसार में ले आते हैं, ये प्रेम संसार के बाहर ले जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और सब प्रेम तो अंततः शरीर पर ही उतार लाते हैं, ये प्रेम शरीर के पार ले जाता है। और सारे प्रेम तो स्थूल हैं, ये प्रेम सूक्ष्म का प्रेम है। इस एक संत को देखकर बात हो गई, एक क्षण में हो गई, बिजली कौंध गई। ये प्रेम जी महाराज दादू दयाल के शिष्य थे, संत दादू के शिष्य थे। और संत दादू ने अपने मरते समय खाट पर आंखें खोली थी 100 साल पहले, दरिया से 100 साल पहले संत दादू हुए। मरते वक्त शिष्य इकट्ठे थे। दादू ने आंखें खोली और जो कहा वो बड़ी अजीब सी बात थी, भविष्यवाणी थी। मरते दादू ने कहा था, देह पड़ंता दादू कहे, 100 बरसा एक संत, रैन नगर में परगटे तारे जीव अनंत। दरिया का जन्म 100 साल बाद हुआ, रैन नगर में हुआ। संत प्रेमजी महाराज दादू के शिष्य शिष्य थे। इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि दादू ने जो घोषणा की थी वो दरिया के संबंध में ही थी, क्योंकि दादू के ही एक प्रेमी से फिर द्वार मिला। दादू पंथी तो मानते हैं कि दरिया दादू के ही अवतार है। एक अर्थ में ठीक भी है, क्योंकि जो दादू ने कहा, जिस प्रेम की महिमा दादू ने गाई है, उसी महिमा को दरिया ने भी गाया है। एक अर्थ में प्रेम के सभी अवतार एक के ही अवतार हैं। व्यक्तियों के थोड़ी अवतरण होते, सत्यों के अवतरण होते। देह पड़ंता दादू कहे, गिरती थी देह, जाती थी देह, आखिरी घड़ी आ गई थी, यमदूत द्वार पर खड़े थे। और दादू ने कहा, देह पड़ंता दादू कहे, गिरती है मेरी देह, मगर गिरते समय एक घोषणा किए जाता हूं, 100 बरसा एक संत, 100 बरस बाद आएगा एक संत, रैन नगर में परगटे तारे जीव अनंत। बहुत लोगों का उससे उद्धार होगा। रोते हुए शिष्यों को कहा था कि घबराओ मत, मेरे जाने से कुछ जाना नहीं हो जाता, कोई और भी आने वाला है, प्रतीक्षा करना। फिर दरिया का आगमन, एक दुनिया के घर में, एक मुसलमान दुनिया। लेकिन बचपन से ही एक ही रस, एक ही लगाव। न स्कूल गए, न भेजे गए स्कूल, न कुछ पढ़ा न लिखा, हस्ताक्षर भी कर नहीं सकते थे। जैसा कबीर ने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कभी कागज छुआ नहीं, स्याही छुई नहीं। ठीक वैसे ही, ठीक कबीर जैसे ही कहा है दरिया ने, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। माना कि दुनिया हूं,
कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सूझबूझ नहीं है, अज्ञानी हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, लेकिन हूं तो तुम्हारा। भक्त कहता है कि मैं क्या हूं, यह तो बात ही व्यर्थ है। तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरी तरफ है, बस सब हो गया। अहंकारी और भक्त का यही भेद। अहंकारी कहता है मैं कुछ हूं, देखो पढ़ा लिखा हूं, धनी हूं, पद प्रतिष्ठा है, चरित्रवान हूं, त्यागी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। अहंकारी दावा करता है। भक्त कहता है जो दुनिया, मैं तो दुनिया, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तरफ तो कोई गुणवत्ता नहीं, तो भी मैं राम तुम्हारा। लेकिन मेरी इतनी गुणवत्ता है कि मैं तुम्हारा हूं, और ये बड़ी से बड़ी गुणवत्ता है, अब और क्या चाहिए? इससे ज्यादा मांगना भी क्या है, इससे ज्यादा होना भी क्या है? इतना ही हो जाए कि तुम राम की तरफ हो जाओ, तो तुम्हारे अंधेरे में रोशनी आ जाएगी। इतना धारणा ही बनने से सब क्रांति घट जाती है, सारा पल्ला बदल जाता है। देखा प्रेम जी महाराज को और घटना घट गई। खोजते थे, कोई दिल सा दर्द आसना चाहता हूं, रहे इश्क में रहनुमा चाहता हूं। प्रेम के रास्ते पर कोई पथ प्रदर्शक खोजते थे। कोई दिल सा दर्द आसना चाहता हूं, रहे इश्क में रहनुमा चाहता हूं। गए बहुत पंडितों के पास, लेकिन प्रेम के मार्ग पर पंडित से क्या रोशनी मिले? थोते शब्दों का जाल, दीवानगी नहीं, मस्ती नहीं, मदिरा नहीं। और भक्त शराब की बातें करने में उत्सुक नहीं होता, भक्त शराब पीने में उत्सुक होता है। पंडित शराब की बातें करते, विश्लेषण करते, चर्चा करते, पीते इत्यादि कभी नहीं। कंठ को कभी शराब ने छुआ ही नहीं, आंख से कभी आंसू नहीं ढलके, और न कभी पैरों में घूंघर बंधे, न कभी नाचे मस्त होकर, न कभी गुनगुनाए, कभी अपने को डुबाया नहीं। सारा पांडित्य अहंकार की सजावट है, श्रृंगार है। जैसे ही देखा प्रेम जी महाराज को, कोई कली खिल गई, बंद कली खिल गई। ऐसा बहुत बार हुआ है मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठा हो और बुद्ध से कुछ सीखा हो, कुछ पाठ लिया हो, फिर बुद्ध विदा हो जाएं, तो ये व्यक्ति उस पाठ को अपने भीतर दबाए हुए, अपने अचेतन में संभाले हुए भटकता रहेगा, खोजता रहेगा, जब तक इसे फिर कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति न मिल जाए, तब तक इसकी चिंगारी दबी रहेगी। बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास आते ही लौ प्रकट हो जाएगी, पास आते ही सन्निकट मात्र, और भबक के जलने लगी कि रोशनी। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण के पास रहा हो तो जन्मों जन्मों तक वो फिर उन्हीं की तलाश करेगा, जाने अनजाने, होश में बेहोशी में, जागते सोते वो कृष्ण को टटोलेगा। और जब तक कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति फिर उसके पास ना आ जाए, तब तक उसका दिया बुझा रहेगा। मेरे देखे दरिया दादू के शिष्यों में एक रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि दादू के ही अवतार, क्योंकि दादू का क्या अवतार होगा। जो जाग गए वो गए, उनका फिर अवतार नहीं, फिर लौटना नहीं होता। तो मैं दादू पंथियों से कहूंगा, ऐसा मत कहो कि दादू का अवतार, इतना ही कहो कि उसी प्रेम का अवतार जिसके अवतार दादू थे, लेकिन दादू का ही अवतार मत कहो,
क्योंकि दादू तो गए सो गए। गीत वही है, धुन वही है, सुर वही है, फूल ठीक वैसा ही है, वही गंध, वही रंग, लेकिन यह मत कहो कि वही फूल है, वैसा ही है, क्योंकि दादू तो गए। ये दादू को उस दिन उनकी मृत्यु शैया पर घेर कर जो शिष्य खड़े होंगे उनमें से ही कोई है। ये उसी को चेताने के लिए वचन कहे होंगे, देह पड़न था दादू कहे, 100 बरसा एक संत, रैन नगर में परगटे तारे जीव अनंत। ही हो जाओगे। शुभ की ईर्षा करना, मंगल की ईर्षा करना, तो जिसकी ईर्षा करोगे उसी तरफ यात्रा शुरू हो जाती। ईर्षा तो दिशा सूचक है, कहां जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। ईर्षा में कुछ भी बुरा नहीं, द्वेष में भी कुछ बुरा नहीं, किसी चीज में कुछ बुरा नहीं, बस ठीक दिशा में सारी चीजों को। आखिरी प्रश्न, आप विचार और विचार शक्ति में जैसा भेद करते हैं, क्या वैसा ही भेद इच्छा और इच्छा शक्ति में भी तो नहीं? निश्चित है। जब तक विचार है तब तक तुम्हारे पास विचार की शक्ति नहीं। विचारों की भीड़ है, विचार की शक्ति नहीं, क्योंकि विचार की शक्ति तो तभी पैदा होती जब विचारों की भीड़ विदा हो जाती। तब तुम्हारे भीतर शुद्ध ऊर्जा होती है विचार की, विचारों से ढकी नहीं होती, उघड़ी होती। जल शक्ति के संबंध में भी जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति। अगर तुमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो तुम जो इच्छा करोगे वो इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी। जब तुम इच्छा ना करोगे तब तुम्हारे पास इतनी विराट ऊर्जा होगी कि करते ही पूरी हो जाएगी। अब ये जीवन का राज है। जो करना चाहते हैं इच्छा पूरी, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं। जो नहीं करना चाहते उनके पास है। मैंने सुना है एक अमीर आदमी के पास अपने पास एक सोने का पीकदान रखा हुआ था, लाखों रुपए का होगा, उस पे हीरे जड़े थे और वो उसमें बार बार पान की पीक थूक रहा था। वो गरीब को बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ा क्रोध भी आया, जिंदगी भर परेशान हो गया। वो लक्ष्मी की तलाश करते करते आखिर उससे ना रह गया। उसने एक लात मारी पीकदान में, कहा ससुरी यहां थुकवाने को बैठी, हम जिंदगी भर पीछे पड़े रहे, प्रार्थना की, पूजा की, सपने में भी दर्शन न दिए। जब तक हम भी पीछे लगे फिरे कुछ भी हाथ ना आया। जब से हम मुड़ गए और जब से हम पीछे फिरना छोड़ दिए, चीजें अपने आप चली आती। तुम्हारी जब इच्छाएं सब तुम छोड़ दोगे, अचानक तुम पाओगे तुम्हारे पास विराट ऊर्जा है। तब तुम इच्छा ना करना चाहोगे और इच्छा शक्ति होगी। जब तुम विचार ना करना चाहोगे तब विचार शक्ति होगी।
जब तुम जीना ना चाहोगे, जब तुम्हारे पास अमर जीव से पीछे, वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम हो जाते। और लाओ त्सु ने कहा, मुझे कोई हरा ना सकेगा, क्योंकि मुझे जीत की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसी विजय अंतिम हो जाती, परम हो जाती। जीवन का ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। जिसने इसे जाना उसने बहुत कुछ जाना, और जो इससे चूकता रहा वो जीवन के आसपास चक्कर मारता रहेगा भिखमंगे की तरह। वो कभी इस महल में प्रवेश न पा सकेगा। बाल भर अवकाश होना चाहिए, कुछ खुला आकाश होना चाहिए। बीच की फिर शक्ति रुकती है कहां? लेकिन तुम्हारे विचारों की परतें उस बीच को नहीं टूटने देती। तुम्हारी इच्छाओं की परतें उस बीज को नहीं टूटने देती। जगह ही नहीं है कि बीज अंकुरित हो सके। तुम इतने भरे हो, बस थोड़े खाली करो अपने को। खाली करने की कला ध्यान है। विचार से, वासना से खाली करने की कला ध्यान है। जैसे ही तुम खाली होते हो, तुम्हारा बीज टूटता है और तुम्हें भरने लगता है। तब भराव भीतर से आता है, तब भराव अपना होता है, आत्मा का होता है। उस भराव को फिर तुमसे कोई छीन ना सकेगा, वो तुम्हारा है। अभी जिससे तुमने भरा है वो सब उधार है। चाहिए बीच की फिर शक्ति रुकती है कहां? भाव की अभिव्यक्ति रुकती है कहां? आज इतना।